एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और जियोग्राफी की क्लास है ये। इसमें ऑलरेडी हम 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये 11 नंबर वीडियोस है। और आपने जो वीडियोस पहले के नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं आप। ये यूपी एडेड जूनियर जो भर्ती चल रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए भी जियोग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी जीके पोर्शन या जीएस पोर्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं इसको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, क्वेश्चन है हमारा दक्षिण गंगोत्री क्या है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा स्रोत, या भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है ये। ठीक, दक्षिण गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 202 पे। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्रीय रेंज कौन सी है। गाइस भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है। नंबर 1 जास्कर, कैलाश, काराकोरम या लद्दाख। तो इसमें भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र या पर्वतीय रेंज जो है वह है काराकोरम। क्या है गाइस, काराकोरम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पे। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट। और पूर्वी तट को क्या कहते हैं, पूर्वी तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। और केरल तट को ही मालाबार तट के नाम से जाना जाता है गाइस। ठीक, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इसमें आपके एक ही क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। तो गाइस त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है भारतीय जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है गाइस, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। आगे बढ़ते हैं, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है अर्थात टूरिस्ट प्लेस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, माउंट आबू को वह किस पर स्थित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, विंध्या, सतपुड़ा, सह्याद्री। ठीक, तो वो किस पर स्थित है, अरावली पर स्थित है माउंट आबू। आगे बढ़ते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। ऑप्शन दिए हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य या सतपुड़ा। तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, इसका आंसर होगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वह उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करती है अर्थात उनका डिवाइडेशन करती है। कुछ इस प्रकार से गाइस, कुछ इस प्रकार से ये हल्का फुल्का नक्शा बना दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये उत्तरी और दक्षिणी भारत को अलग करती है इस रेंज से। आगे बढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा भुवनेश्वर। ठीक, उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले भुवनेश्वर आएगा। ठीक, और उसके बाद आएगा हैदराबाद, और फिर इसके बाद चेन्नई, और इसके बाद कोची। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। सबसे पहले भुवनेश्वर, उसके बाद हैदराबाद,
फिर चेन्नई और उसके बाद कोचीन। आगे बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो गाइज 4 ऑप्शन दिए हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए, विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमण द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वह है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक, व्हीलर द्वीप जहाँ भी आएगा आंसर होगा उसका अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल चोटी या सैंडल पीक कहते हैं। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे गद्दीदार चोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? गद्दीदार चोटी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर अर्थात मरुस्थल। गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है आंसर, और मध्य प्रदेश नहीं है क्योंकि यहाँ उपजाऊ भूमि क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किसके बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ये श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 214 पे आए हैं हम। के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। कौन सा फैल जाता है भाई? जोजिला दर्रा, दिहांग महाखंड, भूटान सीमा या नेपाल सीमा। हमारा आंसर क्या होगा गाइस? दिहांग महाखंड। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। किसके बाद? दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर। ठीक, तो आंसर क्या होगा हमारा? दिहांग महाखंड। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है? तो गाइस भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश दिया है तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक भारतीय भूमि का मुख्य अक्षांश जो है वह फैला हुआ है। भारत के भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल लगभग मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन दिए हैं 1.28, 2.28, 3.28 या 4.28। तो हमारा आंसर है 3.28। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो पाकिस्तान के साथ नहीं है ये, बांग्लादेश के साथ नहीं है, इंडोनेशिया के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ भारत को अलग करती है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? इससे पहले की वीडियोज़ में विस्तृत हमने अध्ययन किया था इसका। भारत पाकिस्तान जो अलग होते हैं वह रेडक्लिफ, और भारत और चीन होते हैं मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग। हमारा आंसर क्या होगा? भारत और चीन। आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतर कितना है? तो गाइस इसका अंतर है 5.5 घंटे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।